चूंकि श्राद्ध पक्ष है, गया जी में बैठे, श्राद्ध में श्रद्धा से करें तर्पण, श्राद्ध में श्रद्धा से करें तर्पण, तन मन माता पिता को करो अर्पण। श्राद्ध पक्ष है, श्रद्धा लोगों की खत्म हो गई और कहते हैं कि भगवान काम नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते। मेरे प्रिय पागलों, श्राद्ध पक्ष में हमारी यही प्रार्थना है, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। पर कुछ लोग मिलते हैं, महाराज हमारी इतनी क्षमता नहीं है, गया जी जा पाए, ट्रेन के लिए, गाड़ी के लिए, वाहन के लिए पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, बहुत परेशान है। तब हम कल आज बैठे थे तो एक बालक, बहुत प्यारा बालक, पुस्तक लेकर के आया। एक पुस्तक दी उसने, अनंत कर्म श्राद्ध प्रकाश, गीता प्रेस। उसको हम ऐसे ही पलटा रहे थे धोखे से, हम पढ़े लिखे तो कम है ही हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई तो बहुत ऊंचे लेवल की है। तो हम उसको पलटा रहे थे और जैसे ही पलटा रहे थे तो पलटाते पलटाते हमने पाया कि मान लीजिए कोई बहुत दीनहीन है, बहुत गरीब है, तो वो कैसे श्राद्ध करेगा। तब इसमें उन्होंने वर्णन किया बहुत अच्छा। बोले देखो भाई, किसी के पास धन नहीं है और वो श्राद्ध नहीं कर सकता, गयाजी नहीं जा सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। गीता प्रेस की ये पुस्तक कहती है उस व्यक्ति को अपने घर पर बैठकर इन 16 दिनों में कुछ ना मिले, घास मिल जाए, घास को गाय को भोजन करा करके श्राद्ध करना चाहिए। इससे सस्ता श्राद्ध। और क्षमता हो ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए, और क्षमता हो अपने पितरों के निमित्त पकवान, खीर, मेवा, मिष्ठान बना करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। आओ पाओ, ब्राह्मण को बुलाएं तो भोजन कराएं तो घर के बाहर तक छोड़ना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण में भी सावधान रखें, मांस मदिरा आदि ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को मत बुलाएं। ब्राह्मण किस ब्राह्मण को भोजन कराएं? जो कर्मकांडी हो, जो आचार्य परंपरा के अंतर्गत हो, जिसने मस्तक पर शिखा रख रखी हो, माथे पर टीका लगाता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा को भोजन कराने से पितृपक्ष में हमारे ऊपर बैठे हुए पितरों को संतुष्टि, शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, जल लेकर के जल अर्पण करें, और श्रद्धा है वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, द्रव्य दान दें, भूमि दान दें, गज दान दें, गाय दान दें। और अगर श्रद्धा नहीं है, ये पुस्तक ने बहुत सरल उपाय लिख दिया। बोले भाई 2 काम तो कर सकते, घी का दीपक जलाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, 12:23 से श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त बताया, एक जगह 12:16 का दोपहर का, और शाम के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तर्पण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रात को ही लगे और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारी परंपरा है, हमारा नियम है, इसीलिए सायं काल के बाद तो तर्पण ना करें। और 7 बातें श्राद्ध करने वालों को इन 16 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। 7 बातें निषेध है। 1, तांबूल, ये जो गुटखा खाए रहते, चबाते रहते हैं दिन भर बछुओं जैसे, ये नहीं चलना है, 7 दिन तक वर्जित। अगर इन श्राद्ध पक्ष में कोई भी जातक, साधक, बालक तांबूल मुख में रखता है, उससे पितरों को अतृप्ति होती है। तो पहला वर्जित क्या है? बोले तांबूल। दूसरा क्या वर्जित है? स्त्री भोग, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीसरा वर्जित है क्षौर्य कर्म। अगर आप तर्पण पिंडदान नहीं कर रहे हैं, तर्पण पिंडदान करेंगे तो पद्धति के नियम में आपका मुंडन संस्कार होगा। लेकिन अगर आप तर्पण नहीं कर रहे तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 दिनों तक क्षौर्य कर्म वर्जित रखना चाहिए। क्षौर्य कर्म। चौथा मांस मदिरा, गंदा भोजन, गंदा पीना। इस पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति खाता है
उसका भाग, उसकी घ्राण, घ्राण मतलब सुगंधी, पितरों को जाती है और उससे पितर विचलित होते, असंतुष्ट होते, नाराज होते हैं। इसलिए मांस मदिरा का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। पांचवा, तर्पण और पितरों को प्रणाम और पितरों की स्तुति शांति पाठ दिन में ही करनी चाहिए, शाम के नहीं, रात को नहीं। छठवां नियम क्या है? केले के पत्ते पर पिंडदान नहीं करना चाहिए, वर्जित। केले के पत्ते पर नहीं करना चाहिए और प्रयत्न भर केले के पत्ते को इन 16 दिनों में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। और सातवां है तेल मर्दन वर्जित। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त अनुष्ठान कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, तो शरीर में तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। अब तुम लगाए, कई लोग तो श्राद्ध कर रहे हो, लगा रहे एकदम आंवला का ठोक रहे, इससे पितरों को बड़ी परेशानी होती है। इन 7 नियमों का पालन करके जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ करता है, अपने पितरों का ध्यान करता है, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाता है, गरुड़ पुराण का पाठ करवाता है, ब्राह्मण भोज करवाता है, गाय को भोजन देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, गया श्राद्ध करवाता है, उसके समस्त पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को जाते हैं और सदा सदा के लिए पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं। लेकिन ये तो हो गई पितृ तर्पण की बात। हम आपसे प्रार्थना करें, ये तो हो गई मरे हुए पितरों की बात। कुछ जीते भी घर पर बैठे हैं, उनको प्रणाम करो। पर जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खीर है? जब तक बाप जिंदा है पानी को नहीं पूछते, मर जाए बाप, हाँ देखो हलवा खीर मकानों पर रखते हैं। बाप कौवा बनकर आएगा, फिर खाएगा ठटरी के बारे। अरे जब तक जिंदा थे तब तक नहीं पूछा, अब मर गए तो वो कौवा बनकर आएगा। जियत पिता से पूछी ना बात, मृतक पिता को हलवा भात। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आज की चौपाई ही हमने उठाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मातो पिता गुरु नावई माता, मातो पिता गुरु नावई माता। हम लोग बड़े विचित्र लोग हैं। हम लोग माता पिता की सेवा जीते जी नहीं करते, मर जाए तब करते। मर जाते हैं पिताजी, आज हमारे पिताजी आ रहे। अरे यार जब गए नहीं थे तब नहीं तुम्हें ध्यान आए? जब गए नहीं थे तब ध्यान नहीं आए, अब चले गए तो तिथियों पर याद करते हैं। आज हमारे पिताजी आज के दिन गए थे। अरे मेरे पागलों, हमारी प्रार्थना है, हे मेरे भारत के युवाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो मंदिरों में परमात्मा मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन घर पर माता पिता के रूप में वो परमात्मा बहुत सरल है। बड़ी सरलतम विधि से परमात्मा प्राप्त हो सकते। माता पिता को वो धन्य भाग है जिन्हें मां बाप की सेवा मिली। वो अभागे हैं जो सेवा नहीं कर पा रहे। हम अपनी जीवन की एक घटना बताएं, आंखों की देखी बात। हमारे पूजनीय पिताजी आज भी हैं। हमारे पूजनीय पिताजी के जीवन में हमने बहुत अपने करीब से देखा है। वो अपनी माताजी के बहुत करीब थे और बुढ़ापे के समय में जब हमारी पूजनीय दादी जी अति शिथिल हो गई तब हमारे पिताजी ने, माताजी ने बहुत सेवा की। जब वो सेवा करती थी और दादी जी बहुत खुश हो जाती थी तब हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल नजदीक रहते थे। तब दादी जी ऐसे हाथ उठा के, ऐसे हाथ फेरते हुए, पलंग के पड़े पड़े हाथ फेरते हुए कहती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। और उस वक्त घर में ऐसी परिस्थिति थी, खुद के खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान करते थे। और हमने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि हम लोग कुछ काम करते नहीं, ये व्यवस्था कहाँ से हो जाती है? बोले ये सब माता जी का आशीर्वाद है।
माता पिता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाए वो जीवन में 4 चांद लगा देता है। और तुम मंदिरों के भगवानों को पूजते रहो, मंदिरों में बैठे परमात्मा को तुम खोजते रहो, और मेरे पागलो जब तक तुम्हें अपने घर में भगवान नहीं दिखाई देगा तब तक तुम्हें बाहर का परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। अरे हद हो गई यार, तुम अपने पिता का सम्मान कर नहीं रहे, परम पिता का क्या खाक करोगे? है वो तो परम पिता है। परम पिता तभी कृपा करेगा जब तुम्हारे पिता की तुम पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारी मां का तुम पर आशीर्वाद होगा। इसलिए मेरे पागलों, धन्य है श्री पुंडलीक भक्त। तीर्थ यात्रा जा रहे थे, रास्ते में ही पता लगा माता पिता की सेवा करने के लिए तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसके घर स्वतः ही तीर्थ चले आता है। गणेश जी महाराज की कथा, गणेश जी प्रथम पूज्य बने ही मां बाप की सेवा पर, और वापस आए श्री पुंडलीक जी घर नहीं गए, तीर्थ नहीं गए, जाना कैंसल। घर आकर के माता पिता की सेवा प्रारंभ, और प्रारंभ की कई साल बीत गए, सेवा में इतने मगन हो गए, ध्यान भान ज्ञान सब भूल गए, और भूल गए परमात्मा को पाने के लिए तीर्थ गए थे, लेकिन घर पर ही परमात्मा मानकर जब सेवा की तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि उनके घर पर रुक्मणी मैया के साथ पहुंच गए, और दरवाजे पर जाकर कहा, अरे पुंडलीक, हम भगवान श्री हरि कृष्ण आए हुए हैं और आओ हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पिताजी के चरण दबा रहे थे भक्त पुंडलीक, एक ईंट रखी थी, ईंट को ऐसे फेंक करके कहा, सरकार अभी हम पिताजी की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको टाइम हो तो इस ईंट पे जब तक खड़े रहो, हम आकर मिलेंगे। और खड़े खड़े कब रात हो गई कब सुबह हो गया पता नहीं लगा, भगवान की कमर दर्द करने लगी तो भगवान ऐसे हाथ करके खड़े हो गए वहां पर ईंट पर। तो पहले इनका नाम इट्ठलनाथ था, बाद में इनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। आज की कथा में एक और परम सौभाग्य, देख अद्भुत विचित्र बात है, कितना अद्भुत नाम बोले गया। अच्छा, गया में 2 नगरी, गया के नाम के आगे 2 संबोधन है, मोक्ष नगरी और ज्ञान नगरी। मोक्ष नगरी कहां? भगवान श्री विष्णु के चरण चिन्ह जहां विराजमान है, उस चरण के ऊपर जो भी पिंड बना करके अपने पूर्वजों के निमित्त जिसका नाम गोत्र लेकर के पिंड रख देते हैं, नदी में बट वृक्ष की छाया में प्रेतशिला के पास, इस गया में आते ही वह पिंड रखते ही वो गया हो जाता है, नियम है। तो धन्य है गया तीर्थ, भगवान विष्णु के पाद चिन्ह पर बसा हुआ यह स्थान जहां विष्णु पद भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का पद। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान, हो जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान, हाँ जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान। भैया तुम कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के